चलो अच्छी बात है, अब एग्जाम भी आ गया ना तो पढ़ लो, और क्या। एक महीना भी नहीं है मुश्किल से, है ना, एग्जाम आने वाले हैं। चलो, तो हम आज देखने वाले मस्कुलेचर ऑफ ह्यूमन हार्ट, जैसे कि कौन कौन सी मसल्स है। मसल्स तो नहीं है बेसिकली, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हार्ट का है वो कौन सी मसल से बना है, वो बना है कार्डियक मसल से। ठीक है, कार्डियक मसल से हमारा ओवरऑल हार्ट का फॉर्मेशन हुआ हुआ है। अब इन मसल्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर देयर जो क्या कर रहे हैं, पूरे हार्ट की पंपिंग को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ नोडल टिश्यूज आर देयर जिनसे क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होगी, या हम बोले सिग्नल जनरेट होगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, पूरे हार्ट में ट्रेवल करेगा, और हार्ट की जो पंपिंग है, या हम जिसे बोलते हैं हार्ट बीट, उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या क्या नोडल टिश्यूज है। ठीक है, देयर आर टू नोडल टिश्यूज। ठीक है, दो टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर्स है कार्डियक मसल्स के, जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यूज। एक है एसएएन, एक है एवीएन। एसएएन को एस ए नोड भी बोल देते हैं। ठीक है, या तो आप एस ए एन बोल लो पूरा, या एस ए नोड बोल लो। फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसकी, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, दोनों नोड्स का लोकेशन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नोड का लोकेशन है यहाँ पर, ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, लोकेशन है एट्रियम में, राइट एट्रियम में अपर साइड में। ठीक है, राइट एट्रियम में अपर साइड में, राइट साइड में, अपर राइट बोल सकते हो, अपर राइट साइड में। ठीक है, ऐसे नोड का लोकेशन अपर राइट कॉर्नर, किसमें, राइट एट्रियम में, ऐसे नोड। सेकेंड नोड है एवीएन, या हम इसको एवी नोड भी बोल देते हैं। ठीक है, एवी का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। प्रेजेंट ये भी एट्रियम में ही है, राइट एट्रियम में ही इसका लोकेशन है, लेकिन किसके पास, इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। जो सेप्टम एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करेगा, उसके पास इसका लोकेशन है। ठीक है, तो इसके लोकेशन को हम लोअर लेफ्ट भी बोल सकते हैं, लोअर लेफ्ट साइड में, राइट एट्रियम में। ठीक है, और ये कहाँ था, अपर साइड में, ऐसे नोड था ऊपर की तरफ, और एस एवी नोड कहाँ है, एवी नोड है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये दो नोड है आपके, इनको हम नोडल टिश्यूज भी बोलते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है, एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, दोनों ही राइट एट्रियम में है, लोकेशन इनका याद रखना। सही है, अब जो ऐसे नोड है ना, ऐसे नोड में क्या है, कैपेबिलिटी है टू जनरेट द सिग्नल्स। ये क्या कर सकता है, ये अपने आप सेल्फ सिग्नल जनरेट कर सकता है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें, अपने आप इंपल्स जनरेट कर सकता है, इसे कोई आउटर या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक तो यह है कि हमारे कहीं से सिग्नल आ रहा है कि आपको बीट करना है, तब हार्ट बीट करे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे नोड अपने आप सिग्नल जनरेट करता है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो ऐसे नोड सिग्नल सेंड करेगा फॉर द बीटिंग ऑफ हार्ट या पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ऐसे नोड को हम बच्चों बोलते हैं पेस मेकर। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। पेस मेकर मतलब, एक मेकर का क्या मतलब हुआ, बनाने वाला। ठीक है, ये किसको जनरेट कर रहा है, पेस को जनरेट कर रहा है, या हम बोल रहे एक रिदम जनरेट कर रहा है फॉर द बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे नोड है एक, एक है हमारा एबी नोड। दो चीजें हैं, दोनों का लोकेशन, दोनों का लोकेशन ऑलमोस्ट एट्रिया में ही है, ऐसे नोड का ऊपर है, क्योंकि ऐसे नोड जब हम देखेंगे ना कि इम्पल्स जनरेट होती है, बीट जो स्टार्ट होगी वो कैसे स्टार्ट होगी, वो ऐसे नोड की वजह से ही स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो सिग्नल निकलेगा वो ऐसे नोड से निकलेगा, ऐसे नोड से निकल के वो एवी नोड में फिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे नोड को हम बोलते हैं इसीलिए पेस मेकर। समझ आ गई बात। एक बात दूसरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है, वैसे तो ओवरऑल हार्ट जो बनाया है वो मसल्स का ही बना है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है एक, लेकिन जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो एट्रिया के कंपैरिजन में क्या होती है, थिक होती है। आप ये देखो कि एट्रिया को जो ब्लड भेजना है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा या पंप करेगा ब्लड को, तो वो ब्लड एट्रिया से निकल के सिर्फ वेंट्रिकल तक ही जा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होके निकलेगा उसको एक तो पूरी बॉडी में जाना है, एक लंग्स तक जाना है,
ठीक है, तो देखा जाए तो वेंट्रिकल को थोड़ा हार्ड पुश करना पड़ेगा ब्लड को, जिससे कि ब्लड इतनी फोर्स के साथ जाए कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। इसलिए वेंट्रिकल्स का वॉल थिक होता है, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग इन कंपैरिजन टू एट्रिया थोड़ी सी डिफिकल्ट है या डिफरेंट है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल के वॉल कैसे होते हैं, थिक होते हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखो क्या होगा, अभी हमने बोला कि एक है ऐसे नोड, ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, ये एट्रिया हो गया इधर वाला, ये लेफ्ट राइट साइड का पोर्शन हो गया। ठीक है, एक हमने बताया ऐसे नोड यहां पर है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज एस। ठीक है, नीचे था सेकंड एवी नोड। गुड इवनिंग बच्चे, लेट हो गए बेटा। ठीक है, एक ऐसे नोड एक एवी नोड। देखो इंपल्स जब ट्रेवल करेगी, इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट होगी, ट्रेवल करके वो फाइबर्स के थ्रू, ये कनेक्टेड है दोनों। ठीक है, एवी नोड तक इंपल्स पहुंच गई, उसके बाद क्या होगा, एवी नोड से एक बंडल निकलेगा। ठीक है, फाइबर्स का एक बंडल होगा, जो यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना बीच में, जो दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करता है, सेपरेट करेगा, एक तरीके से वॉल दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक बंडल एवी नोड से निकलकर फाइबर्स का एक बंडल यहां तक पहुंचेगा, वॉल तक। ठीक है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इसको क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, सलोनी बेटा यहीं से सुनो, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही है, यहीं से सुनो जो बच्चे अभी आए हैं। एक होता है ऐसे नोड, एक है नेक्स्ट एवी नोड। ठीक है, एवी नोड से एक बंडल निकलेगा फाइबर्स का, ये भी सब फाइबरस ही हैं, ये भी क्या है, मसल्स के ही बने हैं। यहां से भी एक मसल का बंडल निकलेगा पूरा। ठीक है, उस बंडल का नाम है बंडल ऑफ हिस। जब ये बंडल ऑफ हिस दोनों वॉल्स के बीच में आ गया, दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में बनाए, यहाँ पे बनाए, ये यहां पर आते ही ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रांच हो जाएगी इसकी लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, और एक क्या हो गई, राइट ब्रांच। दो ब्रांचेस में ये बंडल, बंडल ऑफ हिस क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। अब इस ब्रांचेस में भी अलग अलग क्या निकल जाएंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा बंडल। ठीक है, जब ये डिवाइड हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स। तो क्या मतलब हुआ, एक फर्स्ट नोड क्या था, फर्स्ट चीज थी ऐसे नोड, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस थर्ड वाला, और लास्ट में हमारा है पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स क्या करते हैं, ये ओवरऑल डिवाइड हो गए, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल फाइबर्स हैं, तो ये पूरा वेंट्रिकल्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इतने सारे फाइबर्स हैं कि ओवरऑल वेंट्रिकल्स के ऊपर ये सराउंड करते हैं उसको, या एक तरीके से कवर कर लेते हैं। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर्स, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, एवी नोड, ऐसे नोड कौन सा है, ये फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ बनाया था डायग्राम में, देखो सेकंड हो गया ये एवी नोड जो नीचे ब्लू ब्लू डॉट्स बनाए, फिर ये हो गया बंडल ऑफ हिस, ये लिखा है थर्ड। ठीक है, बंडल ऑफ हिस क्या होगा, नेक्स्ट डिवाइड होगा। ठीक है, दो ब्रांचेस उसमें लिख लेगी, एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, एक राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी। ठीक है, ये ब्रांचेस क्या होती है, फिर से दोबारा से डिवाइड होके ओवरऑल पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लेंगी। ठीक है, पूरे वेंट्रिकल्स को कवर करेंगी, तो इन छोटे छोटे फाइबर्स को बोलते हैं हम लास्टली पुरकिंजे फाइबर्स। इतनी बात समझ में आ गई। जब लेफ्ट ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है दोबारा से, उनमें से और फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, तब उनको हम पुरकिंजे फाइबर्स लास्ट में बोलते हैं। अभी हम क्यों बता रहे हैं ये सब बातें, इतनी हमने क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि अभी जब हम पंपिंग देखेंगे ना, तो पंपिंग करने के लिए क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए ना, पूरा हार्ट एक साथ बीट हो सके, एक रिदम में बीट हो। दोनों एट्रिया क्या होते हैं, दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स, ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया है, और दोनों नीचे वाले चैम्बर्स यानी कि वेंट्रिकल्स जब बीट करते हैं या पंप करते हैं तो वो साथ में करते हैं। तो साथ में पंप करने के लिए उन्हें सिग्नल भी साथ में मिलना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, इनमें नेटवर्क है एक, ये जो हमने ब्लू ब्लू देखे, ये थ्रेड्स, हम मसल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करेंगे, जैसे हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं।
उसमें हम देखते हैं ना कि नर्व्स जा रही है, नर्व्स के थ्रू ही सिग्नल ट्रेवल करता है, तभी सिग्नल आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लू आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये एक तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ओवरऑल हार्ट में। और पूरे में देखो फैले हुए हैं ये फाइबर्स, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल को क्या कर रखा है, पूरी तरीके से कवर कर रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, मैंने मिटा दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। समझ आ गया व्हाट इज बंडल ऑफ? ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसए नोड से कनेक्टेड है एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और लास्ट में हमारे पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। ये वही चीज लिखी है जो मैंने तुम्हें अभी बताई कि व्हाट इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ इसको एवी बंडल भी बोलते हैं, क्योंकि वो एट्रियो वेंट्रिकल बंडल, क्योंकि वो कहां पर है, यहाँ पे इस डायग्राम में देख लो, जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना पूरा, ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये हो गया एसए नोड, ये हो गया नीचे एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर लेफ्ट और राइट ब्रांचेस, और दिस इज पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। सेम वही चीज है जो अभी बताया आपको। आगे देखते हैं, चलो। अब देखो, हमने क्या बोला कि एसए नोड और एवी नोड दोनों क्या है, नोडल टिश्यूज है। एसए नोड और एवी नोड, ठीक है। इन दोनों में भी एसए नोड इज मेन, उसको हम पेसमेकर बोलते हैं। जो बच्चे अभी ज्वाइन करे वो सुन लो, दोबारा वही चीज बता रही हूँ। एसए नोड को पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इनिशिएट करेगा, वो सिग्नल स्टार्ट करेगा। जो सिग्नल की स्टार्टिंग होगी वो एसए नोड से होगी, ठीक है। कितने सिग्नल, जैसे हम बोलते हैं हमारा हार्ट या एवरेज इंडिविजुअल का जो हार्ट है, किसी हेल्दी पर्सन की बात करें तो 70 से 75 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, या हम इसको 72 भी बोल देते हैं पर मिनट। तो ये इतनी बार इम्पल्सेस आ रही हैं, इसलिए इतनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। ये काम कौन करवा रहा है, सिर्फ एस ए नोड। एस ए नोड अगर काम नहीं करता, किसी बंदे में कुछ डिसऑर्डर है, उसका एस ए नोड ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है, उसकी पंपिंग, उसकी हार्ट की बीटिंग क्या होगी, इफेक्ट होगी, नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि इम्पल्स ही नहीं आ रही, सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो हार्ट बीट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी आर्टिफिशियल पेस मेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऐसे नोड की पोजीशन पर डाल दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या उसकी हार्ट की पंपिंग बंदे की ठीक बनी रहे, ठीक है। तो पेस मेकर का काम ही है कि पंपिंग को स्टार्ट कर सके। अब आप ये देखो कि ये ऐसे नोड कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और तब से हो रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं, और लास्ट तक यही काम कर रहा है, ठीक है। तो कितनी जबरदस्त इसकी फंक्शनिंग है। समझ आ गई बात? अब दो स्ट्रक्चर्स और देखो। ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने वैसे लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, 2-3 एडिशंस हैं उसमें। अब इसमें देखो, ये टर्म मैंने तुम्हें बता दी, बंडल ऑफ हिस, वेंट्रिकल्स और सेप्टम आपको पता है। एक टर्म होती है कॉर्डी टेंडिनी, और एक होती है ये पेपिलरी मसल्स, ये बने हैं नीचे, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक है। इनका क्या फंक्शन है ये देखते हैं। बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है ना बच्चों, उसमें आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, और राइट लेफ्ट साइड में क्या होता है, बाइकस्पिड। अब इन वॉल्स को क्या करना है, वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। बैक फ्लो से क्या मतलब है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है एट्रिया से वेंट्रिकल, ऐसे ही करेगा ना, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही फ्लो करता है ब्लड। कभी भी ब्लड एट्रिया वेंट्रिकल से एट्रिया में ना चला जाए, उल्टा, इस चीज को प्रिवेंट करते हैं वॉल्स, ठीक है। वॉल्स क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगे, यानी कि वेंट्रिकल से कभी भी ब्लड एट्रिया में वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, हाँ, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं ना, कैसे फ्लो होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, एट्रिया से हमेशा वेंट्रिकल की तरफ ही फ्लो होगा ब्लड, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब इन वॉल्स को जब हम पंपिंग अभी पढ़ेंगे तो क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कभी कभी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जब हार्ट पंप करता है तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर की वजह से कहीं ये वॉल्व्स ही
वेंट्रिकल की तरफ, एट्रियम की तरफ ना चले जाएं, इस चीज को प्रिवेंट करने का काम किसका है? कॉर्डी टेंडिनी का। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे होता है, जैसे इसको ऐसे मान लो डोर की तरह, जैसे कोई डोर होता है, उस पे क्या लगा हुआ है? एक हिंज लगा हुआ है, डोर पे लगा होता है ना चौखट पे हिंज, वो क्या करता है? वो डोर को एक ही तरफ खुलने देता है, दोनों तरफ नहीं खुल सकता डोर। सेम काम यहाँ पर होगा। वेंट्रिकल्स में क्या है? सर्टेन मसल्स आर देयर, वेंट्रिकल की वॉल से कुछ मसल्स निकले हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। इन मसल से कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। ठीक है, मसल से स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी बोल लो, या सिंपल टर्म्स में ये एक तरीके से थ्रेड्स हैं, धागे की तरह। हार्ट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं इनके। इनका काम ये है कि ये वॉल्व्स को पेपिलरी मसल से ज्वाइन करके रखते हैं। एक कोना इनका वॉल्व से अटैच है और एक कॉर्नर पेपिलरी मसल से अटैच है। ठीक है, तो ये वॉल्व्स को ना खींच के रखेंगे, किधर? वेंट्रिकल्स की तरफ। ठीक है, खींच के रखते हैं वॉल्स को कि वॉल्स हमेशा वेंट्रिकल की साइड ही रहे। ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्व बैक फ्लिप कर जाए, वॉल्व बैक फ्लिप करके पलट के कहीं एट्रियम की तरफ ना खुल जाए। ठीक है, इस चीज को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो ये कॉर्डी टेंडनी इस वॉल्व को खींच के रखता है। समझ आ गई ये बात? ठीक है, कॉर्डी टेंडनी पैपिलरी मसल समझ के आए? समझ में आ गया दोनों चीजें, किसका क्या फंक्शन है? यस मैम। वॉल्व्स क्या कर रहे थे? वॉल्व्स प्रिवेंट कर रहे थे बैक फ्लो ऑफ ब्लड, लेकिन वॉल्व्स का ही बैक फ्लिप ना हो जाए, वॉल्व पलट के एट्रियम की तरफ ना खुल जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है कॉर्डी टेंडिनी, क्योंकि ये इसको खींच के पकड़े रहेगा एक तरीके से, ऐसे समझ लो। ठीक है, और उसको सिर्फ वेंट्रिकल की साइड ही ओपन होने देगा, उल्टी तरफ ओपन नहीं होने देगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डी टेंडिनी। अब देखो, अब देखते हैं कि हमारी कार्डियक साइकिल कैसे चलती है। एक है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, सिमिलरली इधर हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इतना सबको पता है। ठीक है, वेंट्रिकल से निकल के ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड कहां जाता है? लंग्स में। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन। समझ आई बात? हमने लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, एल्वियोलाई में जब हमने डिफ्यूजन देखा था, तो हम ऐसे बना रहे थे स्ट्रक्चर कि इम्प्योर ब्लड आएगा, डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 उधर चली जाएगी। तो ये ब्लड कहाँ से आया? एल्वियोलाई में जो ये ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन लेकर आ रहा है? कौन बताएगा? आ रहा था ना ये ब्लड, आया ना? ठीक है, ये ब्लड कहाँ से आ रहा था? ये ब्लड आ रहा था फ्रॉम हार्ट, और हार्ट में भी कहां से? राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, दोनों चीजों को कनेक्ट करो। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला, ये कहाँ गया? ये यहां पर आया लंग्स में। अब इसको लेके कौन आता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहां पर आएगी। ठीक है, लंग्स में। लंग्स में ब्लड का क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हुआ, जो ये प्रोसेस हमने बीच में लास्ट चैप्टर में देखा, ये हो गया ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब ये लंग्स से जब ब्लड जाएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, ऑक्सीजन से भर चुका है। अब ये ब्लड दोबारा से कहां जाएगा? ये दोबारा से हार्ट में जाएगा, लेकिन हार्ट में किधर जाएगा? अब ये लेफ्ट एट्रियम में, यहां पर आएगा। समझ आई बात? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन यहां पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को पोर कर देगी। ठीक है,
पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहाँ जाएगा, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एओर्टा में, है ना। एओर्टा कहाँ लेके जाएगी, एओर्टा क्या होती है, बॉडी बॉडी में ले जाएगी। एओर्टा आगे भी डिवाइड होती है और पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करेगी। समझ में आई इतनी बात। अब ये बॉडी में सप्लाई हुआ ब्लड, ठीक है, टिश्यूज तक पहुंच गया, टिश्यूज से क्या हुआ, वेन्स ने दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से पिक करा सारी वेन्स ने, अब इसे दोबारा से हार्ट में लेकर जाना है, तो यहाँ पर अब ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कौन पोर करेगा, वेना केवास। वेना केवा दो तरीके की होती है, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर लाती है अपर बॉडी पोर्शन से और ये लाएगी लोअर बॉडी पोर्शन से, ठीक है। राइट एट्रियम में इन्होंने ब्लड डाल दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में चला जाएगा, जो मैंने तुम्हें अभी दोबारा बताया। इतनी बात समझ में आ गई कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, यस मैम। और यस कैसे मैम। कनेक्टेड है, ठीक है, लंग्स और हार्ट कैसे कनेक्टेड है। अब दूसरी बात सुनो, आर्टरी का काम क्या है, हमेशा ब्लड को लेकर जाना फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और वेन का काम क्या है, ब्लड को हार्ट में डालना, इनटू द हार्ट, ठीक है। इसको ऐसे याद मत रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, आर्टरी कैरी करती है और वेन करती है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों क्या है, दीज आर एक्सेप्शंस। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों क्या है, एक्सेप्शंस हैं। अगर हम ये मान के चले कि आर्टरी हमेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो ये बात गलत है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, इट इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली पल्मोनरी वेन, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लो समझ में आ गया कैसे कनेक्टेड है। हाँ, जो लेकर जाएगा, जो हार्ट में डालने का काम करेगा वो वेन ही करते हैं, ठीक है, वेना के पास। बाकी पीछे हम देखेंगे वेन्स में ब्लड, आर्टरीज में भी डिविजन्स होते हैं, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि फ्लो कैसे कर रहा है ब्लड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि कार्डियक साइकिल जो ये इतना फ्लो हमने बनाया है ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। ऐसे नोड को और इस पंपिंग को ज्वाइन करते हैं। देखो होगा क्या, इनिशियली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है कार्डियक साइकिल का, इसको ऐसे मान लो आप कि पहले स्टेप में दोनों आर्ट्रिया, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है, दोनों रिलैक्स कंडीशन में, दोनों ही रिलैक्स है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। एक टर्म और बताऊं पहले, डायस्टोल वर्ड जहां आता है इसका मतलब होता है रिलैक्स है, जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में, कोई पंप नहीं हो रहा, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जब आएगा सिस्टोल, इट मींस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रिया या वेंट्रिकल जिससे भी सिस्टोल रिलेटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पंप कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो पहला टर्म ये हो गया। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन जैसे साइकिल स्टार्ट होगी तो हम कहां से देखेंगे कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स है, दोनों रिलैक्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, दोनों का जॉइंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में, जैसे ये राइट और लेफ्ट पोर्शन है, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड फिल होता है जब दोनों रिलैक्स हैं, उस कंडीशन में भी ब्लड फिल हो रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है। अब कहां से आ रहा है ये तुम समझ जाओ, इसमें कहां से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में कहां से आएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से। अच्छा,
Pulmonary veins. हाँ, लंग से आ रहे हैं ना, थ्रू पल्मोनरी वेन। एट्रियम वेंट्रिकल से कैसे आ जाएगा डायरेक्ट? वेंट्रिकल से तो लंग्स में जाएगा ना। समझ आएगा? किसने गलत बताया था अभी? मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर हुआ ना डाउट? यस मैम। लंग से आएगा ना, और यहाँ पे किससे आएगा राइट एट्रियम में? Body से. बॉडी से आ रहा है, ठीक है। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इन दोनों में ब्लड फिल होता है, ये दोनों रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। राइट एट्रिक दोनों एट्रियम में जो ब्लड फिल हो रहा है एक साथ चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में ब्लड फिल हो रहा है, और जो ब्लड फिल हो रहा है वो धीरे धीरे ना वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में जा रहा है। जो दोनों वॉल्व हैं, इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इधर बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व्स ओपन हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं? ओपन है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे फिल हो रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। रिलैक्स है सब कुछ, ब्लड आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ऑलमोस्ट 80% यहाँ पर फिल हो चुका होता है, 80% तक ब्लड फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट होगा सिग्नल फ्रॉम SA नोड। अब यहाँ पे SA नोड जो हम बोल रहे थे कि वो पेस मेकर है, वो सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। सिग्नल जनरेट होते ही क्या करेगा, जैसे ही SA नोड से सिग्नल निकला, वो दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देगा कि दोनों पंप करो, क्योंकि जो बाकी 20% ब्लड बचा है वो भी हमें कहाँ भेजना है, वो भी वेंट्रिकल्स में भेजना है, क्योंकि ये पहले फिल हो गए, ठीक है, और ये नहीं हो पाते, ऐसा मान के चलो, ठीक है। क्या करना है, जो लास्ट ब्लड आ रहा है उसको भी हमें ओवरऑल यहाँ पर भेजना है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो एट्रिया क्या होंगे, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे मानो। ऐसे नोड यहाँ पर था, ये ऐसे नोड है यहाँ पर, ऐसे नोड से सिग्नल निकला, ठीक है, और सिग्नल दोनों एट्रियम में क्या गया, दोनों एट्रियम तक भेजा गया सिग्नल, ठीक है। दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, कर रहा है इस टाइम, एट्रिया। तो ये क्या कंडीशन हो गई, एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो ब्लड बचा था 20% वो भी वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। वेंट्रिकल्स एक तरीके से पूरा फिल हो गए, ठीक है, पूरे फिल हो गए वेंट्रिकल्स। जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल होंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। भाई वेंट्रिकल फिल हुआ तो कुछ प्रेशर तो बनेगा ना उसमें, ओवरऑल वो फिल हो गया उसका पूरा वॉल्यूम। इस प्रेशर की वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो दोनों वॉल्व थे, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या थे, ये दोनों वॉल्व थे ना, ये दोनों वॉल्व प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। जैसे ही ये क्लोज होंगे, इस पॉइंट पर हमें सुनाई देगी फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, लब। लब, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? हाँ बताती हूँ, इतना समझ आया, थोड़ा तो समझ आया ही होगा। यस मैम। यहाँ पे रिवाइज करते हैं, चलो। सबसे पहले क्या कंडीशन है, जॉइंट डायस्टोल की। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है। बोथ आर इन रिलैक्स कंडीशन, कोई पंपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आराम से हैं वो दोनों, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, रिलैक्स कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा, ब्लड फिल होता है। इसमें डायग्राम में भी देखो लिखा हुआ है, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, ठीक है। उस समय क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ब्लड फिल हुआ, 80% तक वो फुल हो चुके हैं। लेकिन जो बाकी का लेफ्ट ओवर पोर्शन है 20%, वो ऐसे नहीं जाता, उसको आपको पुश करके भेजना है, ठीक है। तो जैसे पुश करना होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे नोड विल बिकम एक्टिव, ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल जनरेट होने की वजह से एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है।
क्या करेंगे, एट्रिया पंप करेंगे, दोनों एट्रिया राइट और लेफ्ट एक साथ पंप करेंगे, और जितना ब्लड उनमें था वो सारा वेंट्रिकल्स की तरफ भेज देंगे। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स फुल हुए, उनमें क्या होगा, एक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। भाई पहले क्या था, उनकी वॉल सेपरेटेड थी, लूज थी, लेकिन जब पूरी उसमें भर गया, जैसे गुब्बारे में आपने हवा भर दी उस तरीके से वो भर गए, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया उनमें। ओवरऑल जैसे ही फिल हुए, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बीच के वॉल्व हैं, बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वॉल्व, वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और वो जैसे ही क्लोज होंगे, क्योंकि और ब्लड तो आना नहीं है ना, वेंट्रिकल्स पूरे भर गए, तो अब क्या करना है, बीच का जो आपने वॉल्व था या गेट था उसको बंद कर दिया, वॉल्व्स बिकम क्लोज्ड। जैसे ही वो वॉल्व क्लोज होंगे, हमें पहली हार्ट साउंड जिसको हम लब बोलते हैं वो सुनाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भी देख सकते हो आप, फर्स्ट पॉइंट था जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या था, बीच के वॉल्व्स थे ओपन और ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, ब्लड फ्लो हो गया, 80% फिल हो गए। उसके बाद एसएएन क्या था, एसए नोड एक्टिव हुआ। एक्टिव होने से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसको आप बोलते हैं एट्रिया सिस्टोल। ठीक है, ब्लड क्या होगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इतना हमने देख लिया, फर्स्ट साउंड आ गई हमें, अब क्या होगा इसके बाद देखते हैं। ठीक है, हमारे वेंट्रिकल्स क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से फिल हो गए हैं, वेंट्रिकल्स फिल हो गए, और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे वो हो गए क्लोज। ठीक है, अब कुछ कंडीशन साथ साथ चलेंगी, देखो कैसे चलेंगी साथ साथ। ये वॉल्व तो क्लोज हो गए ड्यू टू प्रेशर, लेकिन जो नीचे वाले वॉल्व्स थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, जो वेंट्रिकल्स में थे ना नीचे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ओपन, क्योंकि ब्लड को वेंट्रिकल्स में ही थोड़ी रखना है, आगे भी फ्लो करवाना है। और क्यों होंगे ये ओपन, ये देखो, जो ऐसे नोड से सिग्नल चला था, ऐसे नोड से जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा था, वो कहां पहुंच गया, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो सिग्नल अब एवी नोड तक पहुंच गया। सिग्नल कोई रुकेगा थोड़ी, वो भी तो ट्रेवल करेगा ना, तो सिग्नल कहां पहुंच गया, जैसे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिग्नल भी एवी नोड तक पहुंच गया, क्योंकि सारी चीजें साथ में ही चल रही है। ठीक है, सिग्नल एवी नोड तक पहुंचा, एवी नोड से सिग्नल बंडल ऑफ हिस तक पहुंचा, फिर ट्रेवल करके। ठीक है, बंडल ऑफ हिस में पहुंचा, बंडल ऑफ हिस के बाद वो ओवरऑल पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू क्या पहुंचेगा, पूरे ओवरऑल वेंट्रिकल्स में सिग्नल भी ट्रेवल करके पहुंच जाएगा। समझ आ रही है ये बात क्या बता रही हूं मैं? सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे नोड, ऐसे नोड ने क्या करा, दोनों एट्रियम को ऑर्डर दिया कि हाँ जी आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिग्नल भी एवी नोड तक पहुंच गया, सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, एवी नोड से वो पहुंचा बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स क्या ऑर्डर देंगे, वो वेंट्रिकल्स को बोलेंगे कि नाउ आपकी बारी है टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिग्नल पहुंचा पुरकिंजे फाइबर्स में, पुरकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। प्रेशर की इंक्रीज होने की वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व जो यहां पर थे, नीचे थे ना वॉल्व्स, ये दोनों ओपन हो गए। तो क्या होगा, जैसे वॉल्व ओपन हुए, प्रेशर इंक्रीज हुआ, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ब्लड क्या होगा, ब्लड आर्टरीज के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, एक कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, एक जाएगा एओर्टा में। समझ आई बात, समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल से बाहर, और दोनों एक साथ ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ पंप करेंगे, दोनों आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो जाएगा। अब जैसे जैसे ब्लड यहां से निकलेगा, वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे ब्लड रिलीज हो गया, तो ये क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होते जाएंगे। और रिलैक्स होने के साथ ही जब पूरा ब्लड वहां से निकल जाएगा, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स दोबारा से क्लोज हो जाएंगे।
ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा और जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे वो फिर से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर से ओपन हो जाएंगे जैसे प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गए, ओपन हो गए, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो गए, जब तक क्या हो चुका है, वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से क्या हो गए, क्या बोलते हैं, खाली खाली होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्प्टी। हाँ, वेंट्रिकल्स हो गए, प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों, ये क्या हो गया, सेमी लूनर वॉल्व विल गेट क्लोज और ये हो जाएंगे ओपन। अब तुम ये देखो, साथ के साथ हमारा एक तरफ तो ये वॉल्व अपना काम कर रहे थे, प्रेशर अपना काम कर रहा था, जो हमारा सिग्नल चल रहा था ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से कहा बंडल ऑफ हिस, और लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर पर आकर सिग्नल एंड हो गया ना, इसके आगे तो कोई फाइबर है नहीं कि सिग्नल और कहीं जाएगा, तो जो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर एंड हो गया, तो आगे कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, ये वॉल्व्स जैसे ही ओपन हुए, ठीक है, तो दोबारा से वही कंडीशन आ गई कि वेंट्रिकल्स एम्प्टी होके रिलैक्स हो गए और एट्रिया जो थे वो पहले से ही रिलैक्स थे। वो क्यों रिलैक्स थे, क्योंकि साथ के साथ उनमें कोई ब्लड नहीं बचा, उन्होंने जितना ब्लड था वो वेंट्रिकल्स में डाल दिया था, तो ये दोनों रिलैक्स हो गए, तो दोबारा से हमारी घूम के वही सिचुएशन आ गई जॉइंट डायस्टोल की। इतनी देर में यहाँ से वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा, एट्रिया में क्या होगा, दोबारा से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप दोबारा से जॉइंट डायस्टोल की शुरू हो जाएगी। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में दोबारा से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई बात। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये सेमी लूनर वॉल्स क्लोज होते हैं तब हमें सुनाई देती है सेकंड हार्ट साउंड, डब। हाँ जी, जिसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, समझ आया पूरा साइकिल। मैम तो फिर ये धक धक क्यों बोलते हैं? वो सुनाई देती है ऐसे ही, स्टेथोस्कोप से कभी मौका मिले तो सुन के देखना, किसी डॉक्टर से जान पहचान है तो वो सुनाई मैम देती है, तो ऐसा ही नाम है बस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी, एक बार देख लो यहाँ पे। फिर क्या हुआ, हमने देखा वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ। फिफ्थ पॉइंट में देखो कि एक्शन पोटेंशियल भी कहाँ पहुंच गया, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का वो सिग्नल देगा, इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो उस टाइम पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे वो क्लोज हो गए। ठीक है, उनके क्लोज होते ही एट्रिया कहाँ चला गया, एट्रिया चला जाएगा डायस्टोल में, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, उसने सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में भेज दिया है। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी। ठीक है, क्योंकि एट्रिया रिलैक्स करेगा, अब वेंट्रिया क्या करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो ब्लड को पंप करेंगे हार्ट से बाहर। ठीक है, दोनों वॉल्व्स ओपन हुए, सेवेंथ पॉइंट देखो, दोनों वॉल्व्स ओपन हुए, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे जैसे ब्लड निकलता जाएगा वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करते जाएंगे और प्रॉपरली, इसमें भी होता है एक अर्ली डायस्टोल, एक होता है लेट डायस्टोल, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाना। अर्ली में क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुए। जब वो पूरी तरीके से लेट डायस्टोल में पहुंच जाएगा तब उसको बोलते हैं कि हाँ जी कंप्लीटली क्या हो गया, एम्प्टी हो गए वेंट्रिकल्स, और वो फिर वहां पे क्या होता है, वॉल्व गेट क्लोज्ड। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हुआ, दोनों वॉल्व सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो गए और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे और फिर हमारा दोबारा से जॉइंट डायस्टोल का कंडीशन जो फर्स्ट पॉइंट था वो दोबारा से आ जाएगा। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस चला जॉइंट डायस्टोल से ब्लड के बाहर निकलने तक या वेंट्रिकल के रिलैक्स होने तक, इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, और एक कार्डियक साइकिल ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, 1 सेकेंड भी नहीं लेगी। ठीक है, पूरा साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। ये वहां पे वही लिखा है जो मैंने भी तुम्हारा, लब डब साउंड कहाँ पे सुनाई देती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व लब साउंड, और डब साउंड क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। यस मैम। इसको पढ़ के देखना, यस मैम। होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।
ये 2-4 इंपॉर्टेंट बातें वही हैं जो अभी बताई। 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या है? सिक्वेंशियल इवेंट है, सीक्वेंस में चलेगा पूरा प्रोसेस, जिसमें क्या देखते हैं हम? सिस्टोल और डायस्टोल। किसका? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का ही देखा ना। तो इस पूरे इवेंट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक पॉइंट है फिर, या एक टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक वेंट्रिकल ने, ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड का फ्लो कर रहा है, कितना एक बार में क्या कर रहा है? ब्लड रिलीज कर रहा है, ठीक है, या पंप कर रहा है। तो कितना अमाउंट है? अप्रोक्सीमेटली 70 ml के आसपास ये होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये डेफिनेशंस याद रखना, ये ऐसे वन लाइनर में या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, और एवरेज पर्सन कितनी बार, एवरेज हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो 70 से 75 टाइम्स पर मिनट क्या होता है? हार्ट बीट करता है। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एवरेज हमारा आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, कि एक बार में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या पर मिनट रिलीज हो रहा है। ये तो एक बार में था, लेकिन एक मिनट में कितना, एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हार्ट से निकल रहा है। तो उस केस में कितना आंसर होगा? 5 लीटर के आसपास। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दें? हार्ट बीट से। ये क्वेश्चन आया है, तो हमें क्या मिलता है? कार्डियक आउटपुट। मैम बट उस क्वेश्चन में इसका आंसर 1 लीटर था, मतलब 1 लीटर 1000 था। कौन से क्वेश्चन में? कहाँ आया है? मैम जैसे इसमें 5 लीटर्स था ना, तो उसमें 10 लीटर आया हुआ था ये क्वेश्चन। कहाँ आया है क्वेश्चन? मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन करा था, उसमें पूछा था कि एक हार्ट कितनी देर में वेंट्रिकल, मतलब कितना निकालता है वेंट्रिकल, तो इसमें 10 लीटर था आंसर। कुछ और कंडीशन दी होगी, फिर उसने ये चेंज कर दिया होगा क्वेश्चन में। जैसे हम तो यहाँ 75 टाइम्स लेके चल रहे हैं एक मिनट में, हो सकता है उसने यहाँ पे मैनिपुलेट करा हो। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगी हार्ट बीट, तो चेंज हो जाएगा ना पूरा ही कार्डियक आउटपुट। ऐसा होगा, समझ रहे हो बात? क्वेश्चन देखना ही Yes, होगा। देखो, अब इसमें लास्ट टॉपिक एक देखते हैं, ईसीजी। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसको देख लो। ईसीजी देखो क्या होता है। अभी हमने जो देखा कि भाई एट्रिया क्या कर रहा है? सिस्टोल और डायस्टोल शो कर रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों। तो जब क्या होता है, इनकी सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सिग्नल्स को अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की डिवाइस की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस की हेल्प से ट्रेस करना चाहें, तो हम उनको ट्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इनको ट्रेस करने पे हमें कैसा ग्राफ मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। अब इसको मार्किंग्स कैसे दी गई हैं? एक को वेव को बोला है पी, एक वेव को बोला है क्यू आर एस, और एक को टी बोला है। ठीक है, तो इन वेव्स का क्या मतलब है? ठीक है, पहली बात तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इसका यूजफुलनेस क्या है? ये बेसिकली ये देखने में काम आता है कि जो पंपिंग हो रही है हार्ट की, या हम देखें जो सिग्नल्स ऐसे नोड से निकल रहे हैं वो प्रॉपर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक तरीके से रेगुलर वे में या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर कर रहे हैं, नॉर्मली सब कुछ रन कर रहा है, तब तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ है पंपिंग में या सिग्नल्स में, तो इस ग्राफ में क्या होगा? सर्टेन डिस्टॉर्टन विल बी देयर। ये कैसा हो जाएगा? ये बिगड़ जाएगा ग्राफ, ये ऐसा नहीं मिलेगा। हो सकता है ये पी वेव हमें लंबा मिल जाए, हो सकता है ये छोटा मिले, ठीक है, हो सकता है ये टी वेव हो ही ना। तो इन चीजों को स्टडी करके पता लगता है कि किसी बंदे का हार्ट, जिसको हार्ट की डिजीज है, उसमें ये हो सकता है आपको डिस्टॉर्टेड मिले। ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीजन है, वो बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है बेसिकली, कि पी क्यू आर एस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पी वेव, पी जब दिखाएगा कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन।
इसको डीपोलराइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, या हम उसके जैसे नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ऑफ सेल, तो उस केस में हम इसको डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी बोलते हैं। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ इस तरीके का वेव हमें देखने को मिलता है, इसको हमने नाम दिया है पी वेव, ठीक है। पी वेव से क्या होगा, पी वेव तब जनरेट होगा जब ऐसे नोड से सिग्नल ट्रांसमिट होके दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स तक पहुंचा। उसके बाद क्या होता है, एवी नोड तक सिग्नल ट्रांसफर होगा, एवी नोड से क्या करेगा, थोड़ा सिग्नल ट्रांसफर होने में टाइम लेगा ना वेंट्रिकल्स तक, भाई सिग्नल ट्रांसफर होने में भी तो टाइम लेगा थोड़ा बहुत, तो क्या होता है बीच में क्या आया, ये बीच में आई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, अभी वो वेंट्रिकल्स तक पहुंचा नहीं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमें ये मिलता है क्यूआरएस वेव, ठीक है। क्यूआरएस वेव क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स ने पंप करा, पूरा क्या हो गया हमारा, वेंट्रिकल्स ने ब्लड को बाहर फेंक दिया, पंप हो गया, सारा ब्लड निकल रहा है, बाद में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, तो उस रिलैक्सेशन को दिखाया गया है टी वेव से, ठीक है, कि रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि वो दोबारा से रीपोलराइज हो गई, हम बोल सकते हैं कि सिस्टोल हमारा एंड हो गया और वेंट्रिकल्स डायस्टोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बीच में जो बोलो डायस्टोल को और बार समझा दोगे? हाँ जी, क्या क्या फिर से बोलो। मैम सिस्टोल डायस्टोल को दोबारा समझा दोगे एक बार? डायस्टोल, आवाज ब्रेक हो रही है बेटा आपकी, लिखो नीचे। मैम सिस्टोल और डायस्टोल। अच्छा, सिस्टोल का मतलब क्या है, सिस्टोल जो वर्ड आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन से, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंप करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्लड को पंप करके बाहर फेंकेंगे, एट्रिया फेंकेगा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल फेंकेंगे बाहर बॉडी में या लंग्स की तरफ, ठीक है। तो सिस्टोल शो करता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल शो करता है, डायस्टोल जो टर्म है वो है रिलैक्सेशन के लिए, कि अभी कोई पंपिंग नहीं हो रही, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, रिलैक्स कंडीशन में है वो दोनों ही, एट्रिया या वेंट्रिकल। फिर जब चेक करते हैं उसमें आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बेटा आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो, हेलो, आधी बात ही आई, आधी नहीं आई। ग्राफ में बता दो कौन सी वाली लाइन, पी वेव क्या है, पी वेव फर्स्ट सिग्नल जो स्टार्ट होता है वो किससे होगा, ऐसे नोड से होता है ना सिग्नल स्टार्ट, और ऐसे नोड सबसे पहले सिग्नल किसको भेजता है, एट्रिया को, है ना, एट्रिया को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमें मिलता है पी वेव, ठीक है वानी, एट्रिया क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या होगा, वेव आगे ट्रेवल करेगी, एवी नोड पर जाएगी, पुरकिंजे फाइबर्स से वो वेंट्रिकल्स के पास जाएगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमें मिलता है ये क्यूआरएस वेव, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्लड फ्लो हो गया, धीरे धीरे क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, जब वो दोबारा से रिलैक्स कंडीशन में आते हैं तब हमें ये मिलता है टी वेव। अब उसके बाद क्या होगा, इतना पार्ट है, ये एक कार्डियक साइकिल शो कर रहा है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इतना पार्ट क्या कर रहा है, ये एक साइकिल शो कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से हार्ट बीट करेगा तो दोबारा से हमें थोड़ी देर के बाद क्या मिलेगी, फिर से पी वेव मिलेगी, तो ये रिपीटेशन में मिलती रहती है। हाँ, बीपी में बोलते हैं ना, सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है वो यही होता है, ठीक है, यही होता है, समझ आ गया, ईसीजी। यस मैम। तो ये नाम क्या मतलब, ये ध्यान रखना कि कौन सी वेव क्या शो करती है, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। यस मैम। अब ये भी वही चीज है जो मैंने तुम्हें अभी बताया, अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो। मैम ये बुक में लिखा हुआ है जो ऐसे नोड होता है वो जनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल, मैम ये समझ नहीं आया। अच्छा एक सेकेंड, ऐसे नोड जनरेट करता है एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसका मतलब यही है कि वो ऑटो एक्साइटेबल है। क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसे क्या